ये गाड़ी किसकी है? हमारी है सर। अगर तुम्हारी है तो कौन चलाता है इसे? मेरा बेटा। कहाँ है तुम्हारा बेटा? घर पर ही है। कहाँ? अंदर। जब बाहर इतना कुछ हो रहा है तो वो अंदर क्या कर रहा है? आराम कर रहा है, सर में दर्द है। आराम कर रहा है? हाँ। ए, जाकर चाबी लाओ। जी सर। चाबी लाइए माँ जी, जल्दी जल्दी। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। कहा ना तुमको समझ में नहीं आ रहा। चलो चलो पीछे हो। चलो अरे आगे मत आओ, वहाँ से पीछे हो जाओ। हटो यहाँ से, यहाँ छानबीन चल रही है। डिक्की खोलो। कोई आगे नहीं आ सकता। चलो चलो पीछे 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 हटो। लेकर आओ उसे। सर पकड़ो उसे। सर हमने कुछ नहीं किया है सर। सर जूते पहन कर अंदर मत जाओ। रुको। कहाँ है तुम्हारा बेटा? दरवाजा खोलो नहीं तो ए, दरवाजा खोलो। जल्दी इन्हें भी लेकर जाओ। दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ देंगे। नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ने से मना करो। चलो पीछे हटो। आप चुप रहिए। तोड़ दो इस दरवाजे को। सुनाई नहीं देता। खोल दरवाजे को। तोड़ दो दरवाजे को। दरवाजा ऐसा मत करिए। ए, हटो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो। वो बेकसूर है। तोड़ देंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? अब तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? जाओ अंदर। अरे चलो चलो अंदर चलो। सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप अंदर नहीं जा सकते। इसे छोड़ दो, जाने दो, मेरी बात मानो। मेरा बेटा। इन्हें यहाँ से ले जाओ। मेरा बेटा अपनी माँ को छोड़कर क्यों चला गया? चलिए चलिए, संभालिए अपने आप को। सत्या बेटा, मुझे अकेला छोड़कर क्यों गया? हेलो। पिछले 2 दिनों में हुई ये घटनाएं उस आदमी की मौत के साथ खत्म हो गई। ड्राइवर विनोद ने उसे मार डाला। जब पुलिस पहुंची तो उसने खुद को फांसी लगा ली। केस क्लोज्ड। तेरी शादी नहीं हुई ना अब तक? शादी कर ले उससे और शांति से जिंदगी जी। और अगर ज्यादा जासूसी दिखाई और मुझे ढूंढने की कोशिश की तो एक बात अच्छी तरह समझ ले, अगली लाश तेरी होगी।
सर सर ये डॉक्यूमेंट्स है जो कोर्ट में पेश करने हैं। हमें पता ही नहीं कि मरने वाला कौन था, तो कोर्ट में कैसे पेश करोगे तुम? सर ये केस बाकी मिसिंग केस से मैच नहीं हो रहा। हर थाने में इसकी इन्फॉर्मेशन भेजी है लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आई। आरोपी मर चुका है और लाश की शिनाख्त नहीं हुई। क्या करोगे अगर कोर्ट में कुछ दिक्कत हुई तो? सर हम मैनेज कर लेंगे। सुसाइड रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे और कह देंगे कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बता दिया है। ऊपर से ऑर्डर है कि इन्वेस्टिगेशन को बंद की जाए। ठीक है, जाओ। ओके सर। देखा किसी अजनबी की मदद करने का क्या नतीजा निकला? सब कुछ होने के बाद भी जिस तरह से वो धमकी दे रहा है, क्या लगता है वो खतरनाक नहीं होगा? जैसा वो बोल रहा है वैसा कर, अब और इस पचड़े में मत पड़। उसने 2 मर्डर्स किए, एक तो मेरे घर में जो उस लड़की की मौत हुई और दूसरा एक निर्दोष आदमी को सुसाइड के लिए मजबूर किया। आई फील गिल्टी क्योंकि मेरी वजह से ये सब हुआ। वो ये क्राइम करके मुझे धमकी दे रहा है और अभी मैं चुप रहूं। तो जा सुलझा जाकर। जिस तरह से उसने सारी प्लानिंग की ना, उससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए तू उसका पीछा छोड़ और खुद की जिंदगी सही से जी। माजी, माजी, आज हमने आपके बेटे का केस बंद कर दिया और फाइल बंद करते वक्त आप और आपका बेटा बार बार मेरे दिमाग में आते रहे। इस केस से जुड़ी सारी सच्चाई जो आप जानती हैं, प्लीज मुझे बताइए। मेरे बेटे को हर कोई खूनी समझ रहा है, पता है मुझे। मेरा बेटा निर्दोष है। अब झूठ बोलने का क्या फायदा? इससे मेरा बेटा वापस थोड़ी ना आएगा। उस दिन जितने भी लोग आए थे अब हमें खूनी समझते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था। उस बैग में लाश को देखने के बाद डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा था कि पुलिस को बुलाओ, नहीं तो चीजें बिगड़ सकती हैं। उसने कहा था गाड़ी में बैठे 5 आदमियों में से ही किसी एक का बैग है वो। 5 लोग थे कार में? यस सर। मैंने उसे कई बार वार्निंग भी दिया था सर, और जब उसने फाइन भरा तो हमने उसे जाने दिया। उस कार में एक लड़की भी थी। क्या उम्र थी उसकी? लगभग 28-29 साल की होगी सर। उसके बारे में कोई डिटेल्स दी तुमने? इतना बड़ा मुद्दा बनेगा नहीं पता था। इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, ये तुमने खुद ही सोच लिया। अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो उन 5 की डिटेल्स ला कर दो, समझे? यस सर।